पहली बार आपका पुत्र है, पहली बार कल्याण को मांगा है। आशीर्वाद करना पूर्ण आशीर्वाद बिना पखार पाए मतलब हाँ अच्छा आज बहुत ही बड़ा दिवस है। सनातन वैदिक धर्म में आज के दिन को सर्वश्रेष्ठ दिन कहा गया। मनुष्य का जन्म दो बार होता है। एक तब जब बच्चा माता के गर्भ से जन्म लेता है, दूसरा जन्म तब होता है जब गुरु उसको अपने हृदय से लगाता है, जब उसको ज्ञान देकर एक पशु से महामानव बनने का जो संकल्प है वो केवल गुरु देता है। तो आज का जो दिवस है 2024 21 मार्च का हमारा व्यास पूर्णिमा का कार्यक्रम रहता है, परंतु हमने एक दिन पहले कार्यक्रम किया और इस व्यास पूर्णिमा महोत्सव पर आए हुए सभी श्रद्धालु, सभी भक्त समाज, सनातन धर्म के सभी प्रेमियों के लिए मैं परमात्मा से मंगल कामना करता हूँ। सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि बने और हर जीव पशु भाव से देव भाव की तरफ आगे बढ़े, सबके जीवन में कल्याण हो, यही मंगल कामना मैं करता हूँ। सबको आशीर्वाद। स्पेशल आशीर्वाद दिया करो अपने अपने भक्तों को, क्या आशीर्वाद देंगे? देखो, आशीर्वाद के रूप में हम तो यही चाहते हैं कि संसार में हर व्यक्ति सुखी रहे, समृद्ध रहे। देखो, आज का जो समाज है ना, इस समाज में अनेक किस्म के टंट घंट चल रहे हैं। कोई कहता है पानी पी करके सुखी हो जाओ, कोई कहता है मिट्टी लगा करके सुखी हो जाओ, कोई बबूत दे करके सुखी करना चाहता है, कोई नाक रगड़वा के। लेकिन सच बात यह है, ज्ञान ही सुख का स्रोत है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में ज्ञान रूपी प्रकाश न हो, उसका जीवन केवल पशु के समान है। इसी तरह से आज के इस गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर मैं यही कामना करता हूँ, जिस भी जीव ने मानव शरीर प्राप्त करके इस धरती में आया है, परमात्मा उनको ज्ञान स्वरूप प्रदान करे, सबके जीवन में सुखी शांति एवं समृद्धि की मंगल कामना मैं करता हूँ। सबके जीवन में आनंदमय उन्होंने रचे हैं, उनकी याद में आज का दिन मनाया जाता है। हम सबको
उन ग्रंथों से, सद्गुरुओं से, अपनी श्रद्धा से उस सत्य को अपनाने को, जो जीवन को सुखी करने वाला है, जो पाखंडवाद अधर्मता को दूर करने वाला है, जो हर गृहस्थी को अपने आनंद में एक सुखी जीवन व्यतीत करने का साधन देता है, उस सत्य के रचयिता की याद में आज का दिन है। हर मनुष्य को केवल सनातन धर्म का मतलब भारतीय नहीं, हिंदू नहीं, सनातन नाम पुरातन का है जो कभी समाप्त नहीं होता। उन सनातनियों को जो सच्चे अपने जीवन में सुख पाना चाहते हैं, जरूरी नहीं वो संस्कृत में, पंजाबी में, उर्दू में हो, वो किसी भी भाषा में हो, स्थानीय में उस आदमी को समझ आए, मात्र इतना हो, और वो सत्य सनातन धर्म जो व्यास जी द्वारा रचित है उसको गुरुओं से समझा जाए, क्योंकि पुस्तकें सबके घर में रखी हैं लेकिन किसी के समझ में नहीं आता। लोग विपरीत जा रहे हैं, हमेशा संत या अवतार ही पुनर्स्थापना करते हैं। आज हमारे स्वामी जी उस कार्य को लेके आगे बढ़े हैं, सत्य सनातन धर्म को लेके आगे बढ़े हैं। सत्य सनातन धर्म को अपनाने वाला पृथ्वी का हर मनुष्य सुखी होगा। ये हिंदू पे, मुसलमान पे या किसी अन्य पे नहीं जाके मनुष्य का अपना प्राकृतिक सिस्टम को समझना होता है। प्रकृति भोगवाद में खींचती है, इसी के अंदर दूसरा सत्य है जो गुरु रूप है, वो योगवाद में खींचता है। दोनों का सामंजस्य बैठाने से आनंदित हो जाता है और आदमी जो है ना बहुत ही एक अलग अनुभव करता है। इस सत्य को जानने के लिए आज के नाम से व्यास जी को पुनः पुनः प्रणाम है। आप सब की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। सर मेरा एक सवाल आपसे और ये धीरे हाँ हाँ जी बोलिए। बिल्कुल। सिद्ध पशुपतिनाथ अखाड़े की तरफ से सत्संग संदेशक गुरुजियों के अनुमति लेकर, आशीर्वाद लेकर और आज्ञा लेकर ये संदेश में समस्त उन पाखंडीवाद को, पाखंडियों को देना चाहता हूँ कि सनातन को लेकर यदि आपने अपने पेट भरने की नीति अपनाई, अपना तन ढकने की नीति अपनाई, अपने सुख सुविधाओं की नीति अपनाई या इसको बदनाम करने की नीति अपनाई, इसका विध्वंस करने की नीति अपनाई तो छोड़ेंगे नहीं। जहाँ जो जितना ताकतवर है उसका विरोध करेंगे, घेराव करेंगे, उसके विरुद्ध धरना प्रदर्शन करेंगे। कोई मठ मंदिर हो, अखाड़ा हो, रजिस्टर्ड हो, बेरजिस्टर्ड हो, उसके चेहरे से नकाब हटा देंगे। ये हमारा वादा है, वचन है, प्रतिज्ञा है, सौगंध है। इसलिए सनातन विरोधियों, सनातन की आड़ में पाखंड फैलाना बंद करो और सत्य सनातन को जानो, वैदिक सिद्धांतों को जानो। समस्त मानवता मानवीय मूल्य से भटकी हुई है, संस्कृति से भटकी हुई है। आओ लौट चले अपने सत्य सनातन संस्कृति की ओर, वेदों की ओर, मानवता की ओर, मानव मूल्य की ओर, प्रकृति परमात्मा की ओर, और विश्व में शांति का संदेश दें, एकता और अखंडता का संदेश दें। और ये हमारा कार्य है। आइए अखाड़े से जुड़िए। हमारा फ़ोन नंबर 7042414393 है और 100 मीटर हाईवे पर यहीं पर क्रांति आश्रम है और ये कंझावले में हम बैठे हैं जहाँ पर गुरु जी के सानिध्य में ही कार्यक्रम हो रहा है पशुपति अखाड़े में। तो यहाँ एक से एक दिव्य पुण्य आत्मा जुड़ी हुई हैं जो भारत देश, मानवता और सनातन संस्कृति के लिए कुछ करना चाहती हैं। ऐसे दिव्य पुण्य आत्मा आप भी आइए, चुनिए। आप एक अच्छा प्लेटफार्म मिल रहा है, एक अच्छा एक संस्थान मिल रहा है, पुण्य आत्माएं मिल रही हैं जो संपूर्ण समर्पित है सत्य सनातन धर्म के लिए। आप सभी का चैनल वालों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। देशवासियों को, सनातनियों को जय श्री राम, हर हर महादेव, घर घर महादेव, जय पशुपतिनाथ, जय पशुपतिनाथ। आप क्या कहना चाहते हैं गुरु जी? गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर सर्वप्रथम अपने गुरु जी को, गुरुजनों के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, दंडवत प्रणाम करता हूँ और ढेरों बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ पशुपति अखाड़े को इसके आगे बढ़ने के। नहीं, गुरु तो बस बढ़िया है और मैं इनसे बहुत दिन से जुड़ी हूँ कि जो भी बोलते हैं सत्य बोलते हैं और इनके बोलने की एक रूपरेखा है बहुत अच्छी है। अच्छी, बहुत सुंदर। मैंने गुरुजी ने मुझे
फ़ोन करके बुलाया कि इतने दिन से देश धर्म संस्कृति की रक्षा में लगे हुए, पर अखाड़े से मतलब और हम ऐसे हम आपको ये जिम्मेदारी दे रहे हैं। तो मैं गया गुरु जी से मिला और उसके लिए मैं धन्यवाद व्यक्त किया कि आपने इस योग्य समझा, इतनी पात्रता समझी। मैंने जब गुरु जी से पूछा कि अखाड़े के मुख्य उद्देश्य क्या है, सीधे 2 रुपये मुझे जोड़ने का भी मैं किस उद्देश्य से जुड़ूँ, तो उन्होंने बोला कि भारत देश और सनातन धर्म, मैं कहा जी दोनों मेरे कर्म और धर्म बन चुके हैं और मैं इन पर चल रहा हूँ। और उसी दिन से मैं आजीवन के लिए पशुपतिनाथ अखाड़े में समर्पित हो गया हूँ और इनके माध्यम से पूरे भारत में और पूरे विश्व में हम सनातन को लहराएंगे, फहराएंगे और इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है मानव जाति को बचने के लिए। कितने साल से सर जुड़े हुए हो गुरु जी से, कौन से सर से? गुरु जी से मतलब पिछले 10-12 सालों से जुड़ा हुआ, लेकिन जो महामंडलेश्वर के पदवी पे दी है वो लगभग 1.25 साल 1.5 साल पहले के हैं। आपको उनका भाव पावन लगा? बिल्कुल पावन लगा और पावन से पावन जुड़े, महापावन और महापुनीत हो गए और इस महान कार्य के लिए अग्रसर हो चुके हैं। हम संपूर्ण समर्पित होकर उसके लिए 2 शब्द कहना चाहूँगा पशुपतिनाथ अखाड़े की तरफ से। आपने पाखंडवाद की बात करी है तो मैं सीधे सीधे शब्दों में ये कठोर संदेश देना चाहता हूँ, चेतावनी देना चाहता हूँ। माँ के अवसर पर आप क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे अपने भक्तजनों को? ओम। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि मेरे सारे भक्त ये पूर्णतः समझ सकें कि गुरु का महत्व क्या होता है और निष्पक्ष भाव से मैं ये चाहता हूँ कि मेरा हर शिष्य सुखी और संपन्न जीवन जिए, क्योंकि माँ बाप के बाद इस गुरु ही वो होता है जो उसको ग्रूम करता है। महाभारत में भी एक बात बहुत अच्छी कही गई है, जब अश्वत्थामा ने लास्ट में जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो उसने ये कहा कि हम ब्रह्मास्त्र को लौटाना नहीं जानते। तो उसने ये कहा कि मेरे बाप ने जो मेरे गुरु भी थे मेरे साथ दुभाती की है, उन्होंने अर्जुन के साथ जो है ना न्याय किया है और उन्होंने उसे ब्रह्मास्त्र लौटाने का भी तरीका बताया है। इसका मतलब गुरु वही है जो सही शिष्य को जज कर सके और उसे अपनी समस्त विद्या को दान कर सके, ताकि वो जो है समाज में विकास करे, समाज का कल्याण करे और जब समस्याएं पैदा हों तो उनका समाधान ढूंढ सके।